ओके। सो इस वीडियो में देखते हैं कि यूज़र से हम लोग इनपुट कैसे लेंगे ना। यूज़र हमें बताएगा कि ट्री कैसा उसका होना चाहिए। ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम मैन्युअली खुद का ट्री कैसे बनाएंगे, है ना, और फिर आउटपुट कैसे लेंगे उसका। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूज़र से कैसे इनपुट लेंगे ट्री का। ठीक है। ओके। सो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना, ट्री के क्वेश्चंस होते हैं जनरली वो दो तरीके से सॉल्व होते हैं, रिकर्सिवली और इटरेटिवली। ठीक है। सो अब जैसे कि ये इनपुट फंक्शन इनपुट हम ले रहे हैं यूज़र से, तो इसको भी हम कई तरीके से ले सकते हैं, जनरली रिकर्सिव और इटरेटिव तरीके से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिकर्सिवली ट्री कैसे इनपुट ले यूज़र से। ठीक है। आगे हम जब कोर्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे कि इटरेटिवली कैसे लेंगे, लेवल और ट्रैवर्सल, मतलब ट्री में कैसे लेवल वाइज ट्रैवर्स करेंगे, इटरेट करेंगे। ठीक है। तो जैसे रिकर्जन में हम बैकएंड में स्टैक यूज़ कर रहे होते हैं, है ना, वैसे ही जब इटरेटिव तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हम क्यू यूज़ कर रहे होते हैं, है ना, क्यू यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जस्ट मैं आपको ऐसे ही बताना चाह रहा था। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया ना कि इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं। इस वीडियो में हम ट्री इनपुट लेने वाले हैं यूज़र से यूजिंग रिकर्जन, है ना, रिकर्जन से। और ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने का मैंने आपको बताया था कैसे कैसे कर रहे होते हैं हम ट्री का रिकर्सिवली, कि भाई अगर कोई ट्री है तो उसको ऐसा पूरा ट्री कंसिडर मत करो, है ना, पूरा ट्री कंसिडर मत करो, उसको सब ट्रीज उसके जैसे ये ट्री था पूरा, तो इसको ऐसा तीन इसके सब ट्रीज हैं, मैं इसका सॉल्व कर दूं और बाकी इन तीन सब ट्री का सॉल्व कर दूं तो मुझे आंसर मेरा मिल जाएगा। कुछ ऐसे ऐसे करके सोचना है। ठीक है। सो अब कैसे ले रहे होंगे, हम कैसे ले रहे होंगे मैं बताता हूँ आपको। हम सबसे पहले यूज़र से बोलेंगे कि भाई हमें ये ट्री बनाना है यहाँ पे, तो यूज़र से बोलेंगे भाई मुझे डाटा दो नोड का, तो वो यूज़र दे देगा 2। ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, यूज़र से पूछेंगे कि कितने चिल्ड्रन हैं इस नोड के, तो यूज़र बोलेगा भाई 3 चिल्ड्रन है इस नोड के। ठीक है। अब देखो तुम्हें ये अभी कंफ्यूजिंग लगेगा, बट जब कोड देखोगे तब समझ में आएगा, और धीरे धीरे तुम जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा इसको। ठीक है। अभी इनिशियली बहुत कंफ्यूजिंग लगने वाला है। ठीक है। तो उसने बोला कि भाई इस वाली नोड के ना 3 चिल्ड्रन हैं, तो हम कहेंगे ओके 3 चिल्ड्रन है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 3 चिल्ड्रन है इस वाली नोड के। ठीक है। यहाँ पे मैं चिल्ड्रंस लिख रहा हूँ, तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है 3 चिल्ड्रन है तो पहली नोड का मुझे डाटा दो, तो उसने पहली नोड का डाटा दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर हम रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे हैं एक प्रॉब्लम को, तो हम डेप्थ वाइज जाते जाएंगे, ना, डेप्थ वाइज जाते रहेंगे। बोलेंगे कि इस सब ट्री को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इसको रूट मारूंगा, इसके सब ट्रीज को सॉल्व करूंगा, फिर इसको रूट मारूंगा, मतलब डेप्थ वाइज जाते रहेंगे। बट जब हम ट्री की प्रॉब्लम को इटरेटिवली सॉल्व करेंगे तो हम लेवल वाइज करेंगे कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको और ऐसे करके जाएंगे, है ना, ब्रेथ वाइज जाएंगे, है ना। सो रिकर्जन में हम डेप्थ वाइज जाएंगे, और जब हम इटरेटिवली सॉल्व करेंगे ट्री की प्रॉब्लम्स को तब हम ब्रेथ वाइज जाएंगे। तो अभी इसी में देखो, अभी कोड अभी सब शायद तुम्हें ऊपर से जा रहा होगा, पर धीरे धीरे ऐसे कोड देखोगे और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सब समझ में आने लगेगा। तो उसने बोला कि भाई ठीक है, मैं इसके 3 चाइल्ड है, पहली नोड का डाटा 3 है, तो मैं ठीक है। अब मैं अगर ट्री की प्रॉब्लम रिकर्सिवली सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं अब आगे इससे पूछूंगा, इसको अपना ट्री मान के सॉल्व करने लग जाऊंगा बजाय यहाँ पे आने के। ठीक है। इसका सॉल्व कर दिया मैंने, तो अब मैं 3 से पूछूंगा कि भाई ये अगर रूट है तो इसके कितने चाइल्ड हैं, बोलेगा भाई इसका एक भी चाइल्ड नहीं है, तो मैं यहाँ से वापस चले जाऊँगा और अब मैं इसके सेकेंड चाइल्ड के ऊपर आऊँगा। सेकेंड चाइल्ड का डाटा क्या है 4। अब मैं इस सब ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब इसका पूछूंगा कितने चाइल्ड हैं भाई तुम्हारे, ये बोलेगा भाई मेरे 2 चाइल्ड हैं, 2 चिल्ड्रन हैं मेरे। तो अब मैं इसका पहले चिल्ड्रन का डाटा पूछूंगा 6। अब 6 से पूछूंगा भाई तेरे कितने चिल्ड्रन है, वो बोलेगा 0, तो यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। फिर उसके बाद पूछेंगे सेकंड चिल्ड्रन का डाटा क्या है, सेकंड चिल्ड्रन का डाटा है 7। अब इसको अलग ट्री मानने लगेंगे। अब इससे पूछेंगे भाई तेरे कितने चिल्ड्रन है, ये बोलेगा भाई मेरे तो 0 चिल्ड्रन है, तो यहाँ से रिटर्न मार जाएंगे। हमने इसके सारे चिल्ड्रन सॉल्व कर लिए, अब वापस जाएंगे इसके पास।
अब 2 से पूछेंगे भाई मैंने तेरा पहला दूसरा तो कर लिया, अब तीसरे पे आ जाए, ठीक है। सो तीसरा चाइल्ड क्या है 5। अब पूछेंगे भाई तेरे कितने हैं 5, 5 बोलेगा मेरे 0 है, तो हम इसको सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ से वापस चले जाएंगे। हमने इसके तीनों चाइल्ड सॉल्व कर लिए, यहाँ से वापस चले जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा रूट। तो कुछ इस तरह से देखा तुमने किस तरह से मूव करा, हमने करा ऐसे, पहले यहाँ गए डेप्थ में, सॉल्व हो गया, ठीक है वापस आए, फिर इस वाली डेप्थ में गए 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 गए, सॉल्व हो गया वापस आए, फिर इस वाली ब्रांच में गए, सॉल्व हो गया वापस आए, ऐसे डेप्थ वाइज जा रहे होते हैं। वेयर एज जब आगे तुम देखोगे, जब ट्री की प्रॉब्लम हम इटरेटिवली सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ ऐसे जाएंगे, इस लेवल पे, इस लेवल पे और इस लेवल पे। तो अभी ये रेड वाला हमने तरीका देखा है, ठीक है। तो इसका कोड देखते हैं, आपको तब आसानी समझ में आएगा एक्चुअली में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी तो काफ़ी चीज़ें ऊपर से गई होंगी, ठीक है। कोड भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आसान सा कोड है, ठीक है। तो कोड करते हैं इसका, मैं ट्री बना लेता हूँ। क्या ट्री था हमारा 2 3, फिर हमने आउटपुट फंक्शन तो ऑलरेडी लिख रखा है, तो प्रिंट भी करके देख लेंगे हमारा सही बना है या नहीं। 6 and 7 एंड दिस इज अवर रूट, ठीक है। ओके सो इसको, ठीक है। सो अभी हम लोग ऐसे खुद से नहीं बनाएंगे ट्री, ठीक है। एक फंक्शन बना लेते हैं, क्या फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से टेक इनपुट, ठीक है। इसमें हम कुछ पास नहीं करेंगे, ये हमें क्या, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा हमको एक ट्री नोड मिल जाएगी, है ना, ट्री नोड मिल जाएगी इंटीजर टाइप की, इसका नाम दे देते हैं रूट, ठीक है। फिर उसको प्रिंट कर देंगे। तो अब ये फंक्शन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपना, ठीक है भाई, यहाँ पे कर लेते हैं। ट्री नोड हमारी रूट नोड रिटर्न कर रहा होगा ये, ठीक है। ओके सो कैसे कर रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या हो रहा होगा, इनपुट ले लेंगे हम, ठीक है। इनपुट ले लेंगे यूजर से, ओके। इंपोर्ट कर लेते हैं, चलो ये क्या होगा, हमारी करंट नोड का करंट नोड का क्या होगा, डेटा होगा, ठीक है। अब इस करंट नोड की डेटा से हम क्या बना लेते हैं, नोड बना लेते हैं। अभी आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा तो टेंशन मत लेना, इसको रूट बोल देते हैं। चलो ये हमने अपनी ट्री नोड क्लास से क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया और इसमें ये नोड का डेटा डाल दे, डेटा कह देते हैं चलो इसको। ठीक है। अब पूछते हैं कि भाई जो तेरी ये नोड है इसमें कितने चिल्ड्रन होने चाहिए। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दिस नोड कितने होने चाहिए, तो यूज़र बता देगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होने चाहिए, कि भाई इसमें सपोज करो 2 होने चाहिए तो 2 चिल्ड्रन लगा देंगे हम, है ना। तो अब एक लूप चला लेते हैं, क्या है, कॉपी कर लेते हैं नंबर चिल्ड्रन, क्या हो गया भाई, ओके। सो जितने चिल्ड्रन है उतनी बार अब हम क्या काम कर रहे होंगे, है ना, क्या काम कर रहे होंगे, हम बेसिकली टेक इनपुट कॉल बार बार रिकर्सिवली कर रहे होंगे और अब वो चिल्ड्रन और वो नोड जो है हम उसमें ऐड
करे जा रहे होंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, हम बेसिकली जो टेक इनपुट फंक्शन है उसको हर चाइल्ड के लिए कॉल करेंगे, ठीक है, और उस चाइल्ड को उस रूट में, पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जो रूट है उसमें उसकी चिल्ड्रन वाली अरे लिस्ट से में ऐड कर देंगे, ठीक है। सो ठीक है, बस यही करे जाएंगे और फाइनली यहाँ पे रूट को रिटर्न कर देंगे। तो अभी शायद हो सकता है कोड भी तुम्हारे गया होगा सर के ऊपर से, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक वो दे देते हैं, एंटर करंट रूट डेटा, ठीक है। इसको चला के देखते हैं और अपना ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो 1 सेकेंड बस, हाँ, तो रन करते हैं इसको। ठीक है भाई, ये हमारा रन हो गया है। तो अब ये पूछ रहा है कि मेरे को हमें ये वाला ट्री बनाना है, ठीक है। देखते हैं बनता नहीं बनता। तो बोला एंटर करंट रूट डेटा, ठीक है। यहाँ पे आया, इसने बोला एंटर करंट रूट डेटा, तो अभी हम यहाँ पे, तो हम इसको बोल देते हैं भाई 2 है हमारा करंट रूट डेटा, ठीक है। सो 2 हमने यहाँ पे डाल दिया और एंटर कर दिया। अब इस जैसे हमने 2 एंटर करा तो इसने देखो इस लाइन के बाद इनपुट लेने के बाद इसकी नोड बना दी। तो अब ये बन चुकी है नोड, ठीक है। अब ये बन चुकी है नोड। अब हम पूछ रहे हैं कि भाई जो तुमने 2 नोड बताई है इसके कितने चाइल्ड होना चाहिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 2, कितने चिल्ड्रन है इसके, हम 3 चिल्ड्रन चाहते हैं, ठीक है। तो हमें 3 चिल्ड्रन चाहिए इसके, तो हम बता देते हैं भाई 3 चिल्ड्रन चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो क्या हुआ, जैसे हमने बोला ना 3 चिल्ड्रन चाहिए, तो यहाँ पे आ गए हम इसके पहले चिल्ड्रन के सब ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करने लगे। 3 चिल्ड्रन चाहिए, पहले सब ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करने लगे। तो अब करंट रूट मेरा ये है, इसलिए मैंने यहाँ पे करंट रूट बोला था। तो करंट रूट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो करंट रूट की वैल्यू हम चाहते हैं 3 हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देंगे भाई करंट रूट की वैल्यू हमको 3 चाहिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि 3 में कितने तुमको चिल्ड्रन चाहिए, भाई 3 में तो मुझे एक भी नहीं चाहिए। सो सिंस मुझे 3 में एक भी चिल्ड्रन नहीं चाहिए, एक भी चाइल्ड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0 और कर दूंगा एंटर। अब बोल रहा है करंट रूट डेटा, इससे पता है क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको 0 चिल्ड्रन दिए, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं, अब यहाँ से हो जाएगा ये बैक ट्रैक। देखो क्या हुआ, हमने यहाँ पे बोला डाटा की वैल्यू 3 है और इसमें 0 चाइल्ड है, तो यहाँ पे एक इस फॉर लूप में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 0, तो इस फॉर लूप में नहीं आएगा और सिंपली रूट को रिटर्न कर देगा। डेट मीन्स इस वाली रूट को, इस वाले सब ट्री को रिटर्न कर देगा और हम उसको इसके इस चाइल्ड में अटैच कर देंगे, जो कि हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बैक ट्रैक होके जब आएगा, अब हम सेकेंड, अब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी फॉर दिस नोड, ठीक है। तो मैं थोड़ा डिटेल में जाके बता रहा हूँ, पर समझ में शायद ऐसे ही आएगा आप लोगों को। सो अब देखो, अभी क्या कह रहा है, एंटर रूट डेटा, तो मतलब हम ये 4 का हमसे पूछ रहा है। अभी अब सेकंड चाइल्ड को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो 4 का पूछ रहा है हमसे, ठीक है भाई। हम बोल देंगे कि इस नोड का डेटा जो है 4 है, या फिर ना, चलो ठीक है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ, एक चीज़ कर देता हूँ, वीडियो शायद लंबी हो जाए, पर कोई नहीं, इसको रब करते हैं। चलो इसको एक काम करते हैं, रब करते हैं और कुछ चेंजेस करता हूँ, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये। चलो उसको आगे देखेंगे उसको, ऐसे भी समझ में आ रहा है आपके, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना, वरना आ रहा होगा समझ में। तो ठीक है, तो अभी हमसे क्या बोल रहा है कि एंटर करंट रूट डेटा, हमने बोल दिया 4, ठीक है 4। तो अब एंटर भी नहीं करा क्या हमने, हाँ अभी पूछ रहा है 4 के चाइल्ड बताओ कितने चिल्ड्रन चाहिए तुमको। हमें 4 के 2 चिल्ड्रन चाहिए, 6 और 7, तो हम बोल देंगे भाई हमें चाहिए 4 के 2 चिल्ड्रन, ठीक है। अब बोल रहा है ठीक है तुमने 2 चिल्ड्रन ले लिए, तो अब ये इधर इस ट्री को सॉल्व करने लगेगा। अब इस पे नहीं आया, तो अब इसका फर्स्ट चाइल्ड क्या है, इसका फर्स्ट चाइल्ड है 6, ठीक है। तो इसका डाटा पूछ रहा था ये, तो हमने बता दिया कि भाई 6 डाटा है इसका।
अब कितने चाइल्ड होने चाहिए, कितने चिल्ड्रन होने चाहिए 6 में, तो भाई 0 चिल्ड्रन होने चाहिए, तो हम 0 टाइप कर देंगे और यहाँ पे से बैक ट्रैक कर जाएंगे, ठीक है। 4 के कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, आई मीन 4 के सेकंड चाइल्ड के क्या डाटा होना चाहिए, 4 के सेकंड चाइल्ड का डाटा होना चाहिए यहाँ पे 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। और फिर उसके बाद पूछ रहा है कि 7 के कितने चाइल्ड होने चाहिए, कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, तो 0, तो यहाँ पे 0 करके बैक ट्रैक पता है ना क्यों कर रहे हैं हम, आपको समझ में आ रहा है। जैसे चाइल्ड 0 है माने वो लीफ नोड है, तो इस फोर लूप में नहीं आएगा और वो सिंपली उस रूट को डेट इज इसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो हमने ये सब ट्री सॉल्व कर लिया है। अब हम वापस आएंगे और इसके थर्ड चाइल्ड के बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो अभी थर्ड चाइल्ड का इसका डाटा पूछ रहा है, तो थर्ड चाइल्ड का क्या डाटा है 5, है ना, ठीक है। तो अब जल्दी क्या हो ही गया, 5 कितने चिल्ड्रन होने चाहिए 5 में, भाई 0 चिल्ड्रन होने चाहिए। अब देखो मैं जैसे ही ये करूँगा 5 और 0 चिल्ड्रन होने चाहिए, जैसे ही मैंने एंटर करूँगा ना तो ये वापस आ जाएगा और इसने सारा ये सब ट्री सॉल्व कर लिया, ये सब ट्री और ये सब ट्री। तो अब ये हमारा इनपुट पूरा हो चुका होगा। तो जैसे ही इनपुट पूरा हो चुका होगा, हमने कहाँ कॉल करा है इसको, देखो हमने इसको यहाँ कॉल करा है। तो जैसे टेक इनपुट पूरा हो चुका होगा, इसकी रूट का एड्रेस इस रूट वेरिएबल में आ चुका होगा और हम प्रिंट कर देंगे इसको, ठीक है। तो कहाँ गया भाई मेरा, ठीक है। तो जैसे मैं अब एंटर करूँगा हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए, देखते हैं होता ही नहीं होता। हमने एंटर करा और देखो प्रिंट हो गया, अब मस्त प्रिंट हुआ है। क्या प्रिंट हुआ है देखो, 2 के चाइल्ड है 3 4 5, 2 के चाइल्ड है 3 4 5, 3 का चाइल्ड कोई नहीं है, 4 का चाइल्ड है 4 के चाइल्ड है 6 7, 6 का चाइल्ड कोई नहीं है, 7 का चाइल्ड कोई नहीं है, 5 का चाइल्ड कोई नहीं है, ठीक है। तो रिकर्सिवली ऐसे करके आया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।